कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं और हम जानते हैं तो हमारे बच्चे नहीं जानते हैं। तो फ्रिज खोला, मैंने ले रखी थी मूली की सेंगरी। अब आप पूछ रहे होंगे मूली की सेंगरी क्या होती है। तो चलिए आज मूली की सेंगरी की ही सब्जी आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ बताती हूँ। तो ये ली है मैंने आधा केजी के करीब मूली की सेंगरी और इस तरह से ये ताज़ी सेंगरी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। थोड़ा मेहनत होती है क्योंकि इसकी कटिंग होती है, उसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये जो सब्ज़ी है मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में हम एक बार ज़रूर बनाते हैं जब इसका सीज़न होता है, क्योंकि इसका सीज़न सर्दियों में होता है। ये वाइट कलर का फूल होता है जो इसकी जो ऊपर टॉप होती है उसमें लगता है। यानी मूली की जो सेंगरी की पहचान है, इसमें ये वाइट कलर का फूल आए उसके बाद फली आती है। मूली जब पूरी तरह से पक जाती है यानी बड़ी हो जाती है, मोटी हो जाती है, उसके बाद इसमें ऊपर की साइड फली आती है। तब ये फली ताज़ी होती है और ये ज़्यादा पक जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो पकी हुई फली होती है जिसका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी, पतली-पतली जो होती है सेंगरी, इस तरह से ये देसी सेंगरी है, इसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसकी कटिंग का मैं तरीका बताती हूँ आपको। कुछ ऐसे पतली-पतली ले लीजिए और ये बिल्कुल आसानी से कट जाती हैं। चाहे तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, पर पतली-पतली छोटी-छोटी कटिंग कीजिए। चाहे तो आप हाथ में लेकर सारा एक बंच बना लीजिए और फिर कटिंग कीजिए। इस तरह से ये सारी जो पूँछ होती हैं इसकी, इनको हटा देते हैं और तोड़ते समय इस तरह से, जिस तरह से हम तोड़ रहे हैं ना, एक बार में ही टूट जाए तो समझ जाइए पतली, स्वादिष्ट और बहुत ज़्यादा नाज़ुक फली है। हमें इसी का इस्तेमाल करना है। अगर फली पकी होगी तो थोड़ी-सी मोटी होगी और तोड़ते समय वो टूटती नहीं है, एकदम सॉफ्ट होके लटक जाती है, मतलब टूटेगी नहीं वो अपने आप, तो समझ जाइए उसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। अब फली तो कट गई हैं, अब इसके साथ जो आलू का इस्तेमाल करना है, वो छोटे वाले आलू का इस्तेमाल कीजिए। जिसे बोलते हैं छर्र, आलू की छर्र बोलते हैं। मंडी में मैंने ऐसा ही सुना है कि ये आलू की छर्र है, ये बड़ा वाला आलू है। तो हम ज़्यादातर हरे पत्ते की सब्जियां होती हैं या फिर इस तरह से फलियां होती हैं, उसमें छोटे वाले आलू का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं क्योंकि ये आलू होता है कच्चा और ताज़ी, जो पकी हुई चीज़ नहीं होती है। कभी-कभी जो कच्ची चीज़ होती है, वो जिस तरह से हमने बताया फलियाँ बिल्कुल नाज़ुक और सॉफ्ट वाली थीं, कोमल थीं, जिस तरह से कोपलें होती हैं, इस तरह से ही आलू का होता है। जो आलू का छोटा वाला छर्र होता है, वो और ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो सब्ज़ी कट गई है, हमने चढ़ाई कढ़ाई, तो बेटी ने बोला, "मम्मी कुछ पंगोले सेक दीजिए।" उसके लिए पंगोले सेकने के बाद तेल को हमने निकाल दिया और थोड़े से तेल में ये सब्ज़ी बनाएँगे। तेल हमने बहुत कम क्वांटिटी में लिया है। गर्म होने के बाद जीरा डाला, हींग डाली है और एक जो गट्टा होता है प्याज का, उसको चॉप करके डाला है। प्याज भुन जाए उसके बाद ही हम सब्जियां डालेंगे। तो प्याज को अच्छी तरह से गुलाबी कर लेते हैं और गुलाबी होने के बाद जो हमने सब्जियां काटी हैं उन सभी सब्जियों को इसमें डाल देंगे और सारी सब्जियों को इसमें मिलाना है, चलाना है। कोशिश करें आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी को बनाएं। हरी सब्जियां होती हैं, बीन्स होती हैं, ये जितना ज़्यादा लोहे की कढ़ाई में बनाई जाती है उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। सब्जियां अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब इसमें डाल देंगे हम नमक। नमक आपको स्वाद अनुसार डालना है। थोड़ा सा कम ही डालें क्योंकि हरी सब्जी है, थोड़ा सा बैठ जाती है, उसके बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाती है, तो सब्जी की क्वांटिटी कम हो जाती है। अब सब्जी को चलाने के बाद हम इसे प्लेट से ढक देंगे और जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे ढके ही रहना है। जब आलू सॉफ्ट हो जाएगा इसके बाद हम प्लेट खोलेंगे और सब्जी को चेक करेंगे। तो तब तक हम 5 से 6 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। आलू छोटा है, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और टेस्टी कच्चा आलू है तो और भी जल्दी बनेगा। ये देखिए 6 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे खोल दिया है। हल्दी डालना भूल गई मैं जल्दी में, तो चलिए बाद में डाल देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये सब्जी हो गई है सॉफ्ट। अब इसे हम खुले में पकाएंगे। अब इसे हम बार बार नहीं ढकेंगे, इसे हम खुले में ही पकाएंगे। अभी मैं थोड़ी देर के लिए चली गई थी इसलिए मैंने ढक दिया था। देखिए पक चुकी है सब्जी।
अब इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, और ये तीखा वाला स्ट्रॉन्ग वाला मेरे पास गरम मसाला है, जो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर घर पर ही गरम मसाला बनाती हूँ। अब इसमें थोड़ा सा पिंच करके हम डाल देंगे हल्दी, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में डालना भूल गई थी। और इस सब्जी को चलाते जाएंगे, जैसा मैंने बताया खुले में पकाना है, तो इसमें एक्स्ट्रा जो नमी होती है वो निकल जाती है और हमें सूखी भुरभुरी सब्जी मिलती है, और यही इस सब्जी की जान है। देखिए, लोहे की कढ़ाई में बनाने से इसका रंग भी चेंज हुआ है, हल्का कालापन आ गया है। लोहे की सब्जी में बनाने का यही बेनिफिट होता है, और सब्जी भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। आप मक्के की रोटी से खाइए, आप इसे बाजरे की रोटी से खाइए, गेहूं की रोटी से खाइए, किसी से भी खाइए, बहुत मज़ा आता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक आप इस सब्जी के साथ एंजॉय करें।